आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड आने वाली जो 11th-12th क्लास है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा कार्बन कंपाउंड से ही लिंक्ड है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कार्बन कंपाउंड जो है वो बेस है। ठीक है, बिना कार्बन कंपाउंड करे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ समझ में आएगा ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और 11th-12th क्लास में बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनके साइंस के ना पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म है, और जब कॉन्सेप्ट ख़त्म है तो फिर आगे का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे टफ लगती है। तुम किसी भी 12th वाले या 11th वाले बच्चे से पूछना कि केमिस्ट्री में सबसे टफ पार्ट कौन सा लगता है, तो अनडाउटेडली एक ही नाम होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसकी वजह है ये चैप्टर। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो कार्बन है ना उसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका एटॉमिक मास है 12। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कह दो या मास नंबर कह दो, फिलहाल तो एक ही बात है, एटॉमिक मास और मास नंबर। आगे चल के थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो कार्बन जो है ये क्या है, बेसिकली नॉन मेटल है। ठीक, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। अब इसका नाम कार्बन कैसे पड़ा? एक्चुअल में जो ना कोल जो है, कोल का मेन कंस्टिट्यूएंट है कार्बन, और कोल को लैटिन लैंग्वेज में ना कार्बन कहते हैं। यानी कि कोल का मीनिंग है कार्बन। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन के कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। अर्थ क्रस्ट में केवल 0.02% है। ये अलग अलग फॉर्म में है, अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। एटमॉस्फेयर में 0.03% है। ठीक है, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात जो इम्पॉर्टेंट है ये है कि वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक C12 और एक होता है C14। ये रेडियो एक्टिव है, इसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा C12। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में C12 यानी कि कार्बन वो वाला प्रेजेंट होता है जिसका एटॉमिक मास 12। अब हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए सब्सटेंस? मान लो मैंने तो यहाँ कह दिया कि भाई हर सब्सटेंस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इतना कार्बन प्रेजेंट है। अब तुम चेक करना चाहते हो कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, तो जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसे क्या करो, ठीक है, बर्न करो। जैसे मान लो कोई पेड़ है, पौधा है या कोई और चीज़ है, उसे सूखने दो, सूखने के बाद उसे बर्न करो। जब उसमें बर्न करोगे ना तो उसमें निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन है तो ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, अगर उसके अंदर कार्बन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगी। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करोगे तो वो मिल्की हो जाएगा। अगर हमने किसी सब्सटेंस को बर्न किया और उसमें से निकलने वाली गैस को लाइम वाटर में से पास किया और वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो मिल्की क्यों हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होगी? जब उसके अंदर क्या था, कार्बन प्रेजेंट था। तो हुआ क्या, डिटेक्ट हो गया कि ये जो सब्सटेंस था जिसे हमने बर्न किया इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन के जलने से ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। एनी सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये तो फैक्ट है। अब टेस्ट देखते हैं। इफ वी विश टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ सब्सटेंस, बर्न द सब्सटेंस इन एयर। अगर हमें सब्सटेंस टेस्ट करना है तो बर्न करो। पास द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग, जो गैस प्रोड्यूस हुई बर्निंग के दौरान उसे पास कराओ थ्रू लाइम वाटर। इफ इट टर्न्स मिल्की द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सब्सटेंस कंटेन्स कार्बन। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो अभी हमने क्या पढ़ा, कार्बन, ठीक है, एक नॉन मेटल है और ये अर्थ क्रस्ट और ये एटमॉस्फेयर दोनों में मिलता है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में प्रेजेंट है। बस इस वीडियो का मोरल जो था इतना ही था।